आपकी अकल आपके कर्मानुकूल है, आपके कर्मों का फल आपको यमराज आकर नहीं देगा, ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे गाड़ी निकली टोल पोस्ट पर, फास्ट ट्रैक है, ऑटोमेटिक कट जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इस तरह निरंजन ने सिस्टम बनाया है। तुम्हारी अगर कर्मानुकूल टांग टूटनी है तो वो आपको ऐसी जगह बुद्धि ले जाएगी, चल कोठे पर, आप कोठे पर चले जाओगे। उसके बाद क्या होगा, बुद्धि ऐसा घूमेगी, आपकी चेतना नहीं, धड़ाम से गिरोगे, टांग टूटेगी। इस तरह बड़ी ट्रांसपेरेंटी है और ऑटोमेसी है। इसी तरह कर्मानुकूल आदमी की बुद्धि बनती है। सबसे पहले गुरु कर्मों को काटता है, नहीं तो कर्म नहीं कटेंगे। साहब ने इन कर्मों पर बड़ा अच्छा विश्लेषण दिया है। कर्म गति टारे ना ही टरी, वो नहीं टरेगी। राम जी जैसे पूत को भी कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो मनुष्य की क्या गिनती है। जब बाल को वरदान था, जो तुमसे युद्ध करने आएगा आधी ताकत तुम्हारी उसमें चली जाएगी, तो राम जी ने बाल को पेड़ के पीछे से छिप करके मारा था। जब बाल नीचे गिर गया तो बाली ने एक सवाल पूछा, मैं बैरी वाह, भोला मैं आपका बैर कैसे, आपका तो कुछ नहीं मिला बिगाड़ा। बाल के भाई का नाम क्या था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। बोला हे भगवान, आपके लिए तो हम दोनों बराबर होना चाहिए था, सुग्रीव प्यारा क्यों हो गया आपका, आपने उसके कारण से मुझे मार दिया। कारण कौन, नाथ में मारा, मुझे क्यों मारा आपने। राम जी ने एक तर्क रखा, आपके कर्मों को कोई तर्क काट नहीं सकेगा। राम जी ने तर्क रखा, क्यों मारा। अनुज वधू, छोटे भाई की पत्नी, भगनी छोटी बहन, सुतनारी बहु आदि और कन्या, कन्या सम ये होता है चारी, ये कन्या है। इन्हें विलोकत कुदृष्ट जोई, इनको बुरी दृष्टि से देखना ही पाप है। तह वध की कछु पाप न हुई, बोला उनका वध करने से पाप नहीं होता है। तो उन्हें अपने छोटे भाई की स्त्री का हरण किया, इसलिए मारा। राम जी ने तर्क दिया, फिर क्या कहा, तुम अपना बदला लेना, द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा, इसी बाण से तू मुझे मारना। वो बहलिया जो वासुदेव कृष्ण के पैर में बाण लगा था, वही बाल था। तो भैया यार, कर्म, यह संसार, काल है राजा, यहां कर्म का जाल पे सारा है, बस वो किसी से रियायत नहीं करता है। अगर किसी ने किसी को पहले मारा, उसके छोटे छोटे बच्चे परेशान हुए, उसको भी अगले जन्म में कोई ऐसे मारेगा। जो सर काटे आन का, अपना रहे कटाए, तुलसी या जगाए कि बदला कहीं न जाए, वो बदला देना पड़ेगा। कर्मगत तारे ना टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। श्राप और आशीर्वाद देने से पूंजी निकल जाती है, ठीक है, उसी ताकत से ही वो आदमी को वो दंड मिलेगा जो आपने कह दिया, पर आपकी पूंजी गई। आपने जो चेक दिया वो डेबिट हो जाएगा उधर से, ठीक है। इसलिए महापुरुष ने श्राप देते ना आशीर्वाद देते जल्दी। वशिष्ठ से बड़ा ज्योतिष्य कोई भी नहीं था, उन्होंने ही शोध के लगन धरी। राम और सीता जी के ब्याह की लगन वशिष्ठ जी ने रखी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, उसके बाद सब अनर्थ ही तो हुआ। सीता जी का हरण हुआ, दशरथ जी प्राणों को त्याग दिए, राम जी को वनवास हो गया। ये कैसी लगन थी,
साहब कह रहे, नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी। हमारे बुजुर्ग पुराने लोग पाप से बहुत डरते थे, वो इस मान्यता को मानते थे, इसलिए कभी भी कोई पाप नहीं करते थे। मैं बाबा आदम के ज़माने का नहीं हूँ, मेरी आयु 70 साल है, पर मैंने अपने बुजुर्गों को देखा जिनकी उम्र उस समय 90-95 साल थी। तो आज के हिसाब से 170 साल पहले का इंसान मैंने देखा इन आंखों ने। क्या उनकी जीवन शैली थी, न पाप करना, पराई स्त्री की तरफ देखना ही नहीं है, कोई झूठ बोलना ही नहीं है, छल करना ही नहीं है, कपट करना ही नहीं है। क्या नेचर, कितनी 420, कितनी ठगी, कितनी चालाकियां, कितनी छल कपट। ये कलयुग आ गया। वाह, बढ़ गया, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। नीच हाथ हरिचंद्र बिकाने बलि पाताल धरी। रघुवंश के महान प्रतापी राजा हरिश्चंद्र कर्मों के कारण ही कल्लू चंडाल के हाथ में बिक गए। ये कर्म थे। कोटि गऊ नृपदान करत नित गिरकिट योनि पड़ी। राजा मृग करोड़ों गऊएं दान करने वाला गिरकिट योनि में चला गया। एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, वो गायों को दान करता था। दो भाई थे ब्राह्मण, आपस में नहीं बनती थी। एक को गाय दान दी, गाय फिर वो भग करके गौशाला में वापस आ गई। दूसरे दिन उसके छोटे भाई को गाय दे दी, वही राजा को नहीं पता था। अब जिसको पहले दी थी वो आकर के बोला राजा को, ये तो आपने मुझे कल दान में दी थी, ये तो मेरी गाय है, आप दान दे चुके। पहले उसने अपने भाई को कहा, ये गाय आपने क्यों रखी, ये तो मेरी है। उसने कहा मुझे राजा ने दान दिया। दोनों आए, वो बोला मैं नहीं दूंगा, जिद पड़ गए ना, एक जिद होती है। राजा मृग ने कहा ठीक है, अरे 2-4 गायें और ले लो इसके बदले। उसने कहा नहीं, मैं वही लूंगा जो आपने पहले दान में दी। दूसरे को समझाया, भाई ठीक है तू ही मान जा। उसने कहा ना, मैं वापस नहीं दूंगा। दोनों में खींचोखाची थी। अब वो राजा संकट में था, यूं कर रहा था। दोनों ब्राह्मणों ने कहा निर्णय दो। इतने में उत्तेजित हुआ एक ब्राह्मण का, जाओ किरड़े की तरह गर्दन यूं यूं कर रहे हो, गिरकिट जाओ बनो, गिरकिट। तो वो गिरकिट बन गया। इतना महान राजा, ये कर्म थे। नीच हाथ ही हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी। वाह, महान प्रतापी चक्रवर्ती राजा बलि। एक तो बाली था सुग्री का भाई, एक बलि। 3 लोक पर राज्य था, इतना पुण्य था उसका, महान दानी। वो पाताल में रहना पड़ा। नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही। निरंजन का ये विधान बड़ा तगड़ा है। कर्म का फल देगा और आपको एहसास होगा। आपने किसी बेकसूर को अगर एक तमाशा मारा होगा, आपको तमाशे पड़े होंगे, उस समय याद भी आया होगा कि इस कारण से मुझे ये तमाशे पड़ रहे हैं। इसलिए मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं दो। ये हिंसा है, दुर्बल के आगे सीना खोल करके चलना, ये हिंसा है। अपठित के आगे विद्या का अहंकार करना, ये पाप है। किसी से राग रखना, ये पाप है। मन मिलेगा मेला ना तो सबसे भला करा, ये जीवन पद्धति साहब ने दी। तो राम जी जैसे पूत को कर्म का फल भोगना पड़ा।